तो जय हिंद। आज हम देखेंगे लूसेंट को। लूसेंट में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। लगातार कोई न कोई एग्जाम इससे क्वेश्चन आया जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में किसको देखेंगे? सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। आज 1 जनवरी है और नया साल है। तो नया साल की ढेर सारे शुभकामना आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी, और मेरे तरफ से। और आप लोग भी दे दीजिए मेरे परिवार को भी। सबसे पहले मेरी मम्मी को भी। मेरी मम्मी तो मेरे लिए भगवान है। सबके लिए होता है, लेकिन मेरे लिए मेरी मम्मी स्पेशल है। सब जाते हैं मंदिर मस्जिद पूजा करने के लिए। मैं आज तक नहीं गई हूँ। अगर गई भी हूँ ना, सबसे पहले अपना मम्मी को पूजा करके गई हूँ। सब जाते हैं मंदिर में जल ढारने के लिए। मैं अपना मम्मी के पैर पर जल ढारती हूँ, मेरे लिए भगवान है। तो मम्मी को आज तो हम घर पे नहीं हूँ, यहीं से प्रणाम कर लेते हुए मेरी मम्मी को। जहाँ भी हो मेरी माँ और मेरे परिवार खुश रहे। और भगवान से इतनी दुआ करते हैं, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, जब जो जितना बार मनुष्य में अगर भगवान आप जन्म दीजिएगा, हर जन्म में मेरी यही माँ चाहिए। मेरे लिए भैया नहीं बता सकते हैं मेरी माँ मेरे लिए कितना मायने रखते हैं, नहीं बता सकते। दुनिया में सबसे लड़ जाएंगे, लेकिन मेरी माँ से नहीं। मेरी माँ, मैं अपना माँ के लिए दुनिया से मैं लड़ जाऊंगी। कुछ भी, मतलब हम कुछ भी करते हैं ना, तो खुद अपना लिए नहीं करते हैं, नहीं समाज के लिए करते हैं। मैं अपनी माँ के लिए करती हूँ। माँ के लिए किस तरह से मेरी माँ मुझको पाला पोसा है, और कितना वो अपना कष्ट सह करके, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। और चलिए, और इतना हूँ कहूँगी कि सबके लिए माँ इम्पोर्टेंट है। और माता पिता, तो माता पिता को अपना मतलब भगवान मानते रहिएगा। और माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहीं मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं है। जो मांगिएगा ना अपना माँ से, वो चीज पूरा होगा। मैंने जो चीज मांगा है सब कुछ हमको पूरा हुआ है। सब कुछ पूरा हुआ है। यहाँ तक कि मेरा पीजी अभी फाइनल होने वाला है, और मेरी माँ के देन से मेरा आज पीजी फाइनल होने वाला है। उस माँ को मैं सैल्यूट करती हूँ, जो मेरी माँ ने अपना भूखे रह करके मुझको पढ़ाई लिखाई है। उस माँ को मैंने क्या कहूँ, एक वर्ड भी मेरी माँ के लिए बोलना बहुत, मतलब क्या बोलूँगी, इससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकती हूँ। और चलिए आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। सबसे पहले देखते हैं इसका ट्रिक जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। पूरा डे फ्रांस, पूरा डे फ्रांस, पूरा डे फ्रांस। तो यहाँ से हुआ पॉस, हुआ पुर्तगाल। पॉस क्या हुआ? पुर्तगाल। पुर्तगाल कब आया? पुर्तगाल कब आया था सर्वप्रथम इंडिया? 1498 में। पुर्तगाल कब आया था इंडिया? 1498 में। पुर्तगाल कब आया था इंडिया? 1498 में। और से क्या हो गया? अंग्रेज। और से क्या हो गया? अंग्रेज। अंग्रेज कब आया था? 1600 ईस्वी में। अंग्रेज कब आया था? 1600 ईस्वी में। अंग्रेज कब आया था? 1600 ईस्वी में। र से कुछ नहीं यहाँ पे कटा हुआ है। ड से कब हुआ? डच। ड से डच। डच कब आया था? 1602 में। डच कब आया था? 1602 में। और फिर ड से क्या हुआ? डेनिस। डेनिस कब आया था? 1616 में। 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 फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। 16 से हुआ स्वीडिश। स्वीडिश कब आया था? 1731 में। 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 ये ट्रिक उल्टा पुल्टा नहीं है, सटीक आ जाता है। यहाँ भी देख लीजिए आप लोग। इसका जो है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, इसका जो है ना उल्टा पुल्टा नहीं है, इसका यही है। देख भी लीजिएगा आप बुक में।
सीरियल ही यही है। तो पुर्तगाल, एक बार फिर से इसको देखते हैं। पुर्तगाल कब आया था? 1498। पुर्तगाल कब आया था? 1498। पुर्तगाल कब आया था? 1498 में। पुर्तगाल कब आया था? 1498। पुर्तगाल कब आया था? 1498। अंग्रेजी कब आया था? 1600 ईस्वी में। डच कब आया था? 1602 में। डच कब आया था? 1602 में। डेनिश कब आया था? 1616 में। डेनिश कब आया था? 1616 में। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। स्वीडिश कब आया था? 1731 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 में। यहाँ पे तो पहले हम ट्रिक आप लोग को बताइए, फिर एक बार ट्रिक को देखते हैं। पूरा जुगाड़ा, पूरा डे फ्रांस, पूरा डे फ्रांस, पूरा डे फ्रांस। तो प से देखते हैं पुर्तगाल, प से क्या हुआ? पुर्तगाल। अ से क्या हुआ? अंग्रेज। अ से क्या हुआ? अंग्रेज। रस तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ काट दिए हैं। ड से क्या हुआ? डच। ड से क्या हुआ? डच। ड से क्या हुआ? फिर डेनिश। ड से क्या हुआ? डेनिश, डेनिश। ड से डेनिश। फ से फ्रांस, फ्रांस। फ से फ्रांसीसी, फ से फ्रांसीसी, फ से फ्रांसीसी। स से स्वीडिश, स से स्वीडिश, स से स्वीडिश। पुर्तगाल कब आया था? 1498। पुर्तगाल कब आया था? 1498 में। पुर्तगाल कब आया था? 1498। पुर्तगाल कब आया था? 1498 में। और से अंग्रेज, अंग्रेज कब आया था? 1600 ईस्वी में। अंग्रेज कब आया था? 1600 ईस्वी में। ड से डेनिश, सॉरी ड से डच, डच। डच कब आया था? 1602 में। डच कब आया था? 1602 में। डच कब आया था? 1602 में। फिर से डेनिश, डेनिश कब आया था? 1616 में। डेनिश कब आया था? 1616 में। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। स्वीडिश, स्वीडिश कब आया था? 1731 में। स्वीडिश कब आया था? 1731 में। अब इसको देख लीजिए, उम्मीद करती हूँ ये आप लोग को याद हो गया होगा। ट्रिक दोबारा फिर से एक बार देख लीजिएगा। लुसेंट की ओर चलते हैं डिस्कशन की ओर। सबसे पहले लुसेंट में तो ये आधुनिक इतिहास को देखेंगे। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का साथ को किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध में? उत्तराधिकारी युद्ध में। उत्तराधिकारी युद्ध में। तो बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मजुओम, मोइजम, मोइजम। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मोइजम, मोइजम। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मोइजम, मोइजम। बहादुर शाह को शाह एक खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता है। बहादुर शाह को शाह एक खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता है। शाह एक खबर के उपनाम से किसको पुकारा जाता है? बहादुर शाह को। शाह एक खबर के उपनाम से किसको पुकारा जाता है? बहादुर शाह को। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने की आदेश दे रखा था। किसने अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने के आदेश दे रखा था? तो जहांदार शाह ने आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को। घृणित कायर किसे कहा जाता था? फर्रुखसियर को। सुंदर युक्तियां के प्रति अत्यधिक रुझाव के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अपनी ख्यालों की रचना की थी। और तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर
9 अक्टूबर 1720 को 9 अक्टूबर 1720 को 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी थी। किसने हुसैन अली खान की हत्या की थी? सैयद बंधु कब किया था? 9 अक्टूबर 1720 को 9 अक्टूबर 1720 को 9 अक्टूबर 1720 को मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिंगलिद खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब किया था? 1725 ईस्वी में। 1725 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिंगलिद खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। एक बार देख लेते हैं। मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं स्थापना। मुगल से जो स्वतंत्र हुआ उसका राज्य देख लेते हैं, स्थापना देख लेते हैं। अवध सआदत खान। अवध से कौन था? सआदत खान। हैदराबाद चिंगलिद खान या निजाम उल मुल्क असफ जा। हैदराबाद से चिंगलिद खान या निजाम उल मुल्क असफ जा। रुहेलखंड से कौन था? वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। और बंगाल से मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक से सादुतुल्ला खान। कर्नाटक से सादुतुल्ला खान। भरतपुर से चूड़ामल एवं बदन सिंह। कहाँ से था? भरतपुर से। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने कितना ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। उसी समय में नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। उसी समय में नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा था। कौन कोहिनूर हीरा लेकर के फारस वापस लौटा था? तो ये शाहजहां का बनवा, ये क्या कहते हैं? नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते और ताउस का कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा था। फारस वापस किसने लौटा था? नादिर शाह। 70 करोड़ रुपए की धनराशि और कोहिनूर हीरा और तख्ते का ताउस